हाँ जी, नमस्कार, क्या हाल-चाल? कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उमेश, आप सभी का वेदा अकेडमी फिर से स्वागत करता हूँ। इस टाइम क्लास 9th वाले बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि सर पेपर आने वाले हैं बिकॉज़ दिसंबर आपका आधा जा चुका है और अब बिल्कुल फ़ेब के आस-पास आप पहुँचने वाले हैं। लगभग आपके पास 1 से डेढ़ महीना बस इससे ज़्यादा तो नहीं बचा होगा, ठीक है? और इस समय बच्चे परेशान हैं कि सर कैसे करें, क्या-क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या-क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा जो ज़रूरी है ना, वो क्या-क्या होंगी सर? तो आज मैं आपको पूरा का पूरा जो कहते हैं ना कि भैया कि गणित है यानी कि जो हमारी मैथ्स है इसके जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं आज मैं सब आपको बताने जा रहा हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत 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 जिसे कहते हैं ना काम की होने वाली है वो होगी। और ये लेटर ऑन जब आपका एग्जाम आएगा, जब आपको पता भी चलेगा कि हाँ, उमेश भाई ने एक बात बताई थी और वो बात आज हमारे काम के आ गई है। ठीक है? तो बड़े ही ध्यान से, बड़े ही प्यार से इस वीडियो को देखते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, अब गणित से डरना नहीं है भाई, क्या नहीं करना है? डरना नहीं है। अब इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो लिस्ट होगी ना, ये आपको ज़ीरो से हीरो बनाएगी। क्या बनाएगी भाई? ज़ीरो से हीरो बनाएगी मैथ्स के अंदर। देखो, वैसे जो मुझे देखते हैं गेस्ट पेपर में पढ़ते हैं या वैसे जो भी पढ़ रहे हैं हमसे, उन्हें पता है कि हम ज़ीरो से हीरो का ही ऊपर काम करते हैं। तो ये जो टॉपिक की लिस्ट है, ये जो टॉपिक अभी आगे आएँगे, ये लिस्ट आपको भाई बहुत आगे ले जाएगी, देख लेना, ठीक है? आइए, देखिए सबसे पहले बात करेंगे चैप्टर, रेशनल नंबर है। देखिए इसमें आपके जो सबसे ज़रूरी है ऑपरेशंस। ऑपरेशंस का मतलब होता है कि भैया कैसे 2 रेशनल नंबर को जोड़ना है, घटाना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई। ये आपने देखे भी होंगे। अगर कोई बच्चा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखता होगा, तो उसने देखा होगा वहाँ एक क्वेश्चन आते हैं कि 2 रेशनल नंबर जोड़कर दिखा दो, ठीक है? फिर भाई सबसे ज़रूरी है भाई प्रॉपर्टीज़। भाई प्रॉपर्टीज़ जो आती हैं आपकी क्लोज़र, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसके ऊपर तो दे दबा-दब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लास्ट ईयर के पेपर में देख लेना कि भैया कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव पर कितने क्वेश्चन हैं। समझ आई बात? और सबसे अच्छी चीज़ एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ये भी आपको पता होनी चाहिए। इसके ऊपर डायरेक्टली एमसीक्यू पूछ लिया जाता है 1 नंबर का, ठीक है? फिर भैया जो बोर्ड मास के फंक्शंस होते हैं ना, यानी कि जो ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, रेशनल नंबर दे देगा, लिखकर 5 है, उनके बीच में प्लस होगा, डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई होगा, माइनस होगा, लेकिन वो आपको बोर्ड मास के रूल के हिसाब से करने आने चाहिए। तो वो क्वेश्चन यहाँ ज़रूरी है, ठीक है? इनकी प्रैक्टिस करिएगा, इनकी प्रैक्टिस। आइए, फिर बात करते हैं फ्रैक्शन डेसिमल, ठीक है? टाइप ऑफ फ्रैक्शन, बिल्कुल डायरेक्टली बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक फ्रैक्शन दे देगा, कहेगा बता बेटा लाइक है, अनलाइक है या जैसा भी फ्रैक्शन है वैसा बताओ। प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है, तो आपको बताना पड़ेगा। जब तक आपको फ्रैक्शन की जानकारी नहीं होगी, डेफिनेशंस नहीं पता होंगे, टाइप्स नहीं पता होंगे, तो कैसे बता पाओगे? ठीक है? फिर है भैया ऑपरेशन। देखो जहाँ-जहाँ ये शब्द ऑपरेशन लिखा होगा इसका मतलब है कि प्लस, मल्टीप्लाई, माइनस, डिवाइड ये 4 चीज़ होती हैं ऑपरेशंस में। यानी कि भैया किस तरीके से फ्रैक्शंस को जोड़े, किस तरीके फ्रैक्शन डिवाइड हो, किस तरीके फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हो, कैसे फ्रैक्शन सब्ट्रैक्ट होंगे या फिर जो डेसिमल्स हैं वो कैसे ऐड होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, डिवाइड होते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन यहाँ आता ही आता है। और फिर सबसे ज़रूरी क्या है भाई ये कंपेयरिंग डेसिमल्स। भाई इसमें क्वेश्चन आता है। फ्रैक्शन दे देगा या तो, है ना? ऐसे 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 कहेगा बताओ उसमें सबसे बड़ा कौन-सा है या सबसे छोटा कौन-सा है? या ऐसे डेसिमल में कर देगा 0.05, 0.124, 0.0043 ऐसी संख्या दे देगा, कहेगा भाई बता इसमें सबसे छोटी है, सबसे बड़ी क्या है? इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या आप कह सकते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग में लगवा लेगा भाई, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेगा वो तुम्हारा, समझे? फिर भैया जो लास्ट में आते हैं स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। क्या आते हैं? स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। लिख देगा कि लाइक फ्रैक्शंस आर दोज़ फ्रैक्शन दैट हैव न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। दूसरा पॉइंट बोल देगा कि भैया अनलाइक फ्रैक्शंस आर दोज़ फ्रैक्शन दैट डू नॉट हैव सेम डिनोमिनेटर। आपको बताना होगा इसमें सही और गलत क्या है। ठीक है? ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन। आइए, फिर है एलसीएम और एचसीएफ। देखिए ये चैप्टर अपने आप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये हर चैप्टर में खेलता है, ये हर चैप्टर में कहीं न कहीं आता है। तो इसमें सबसे पहली चीज़ आपको जो बेसिक डेफिनिशन है, जैसे कि परफेक्ट नंबर क्या था, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मल्टीपल्स क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं, कि बोल देगा बता भाई इसमें से कौन-सा 92 का मल्टीपल नहीं है, 4 ऑप्शन होंगे, जब तुम्हें मल्टीपल ही नहीं पता होगे तो कैसे बताओगे? बताओ। फैक्टर की डेफिनिशन ये डेफिनिशन बेसिक पता होनी चाहिए। ठीक है? फिर है भैया एचसीएफ और उसके जो भी मेथड है, जो सबसे ज़रूरी है यहाँ पर जो आप लोग देखते हैं प्राइम फैक्टराइज़ेशन का, जहाँ पर पावर के रूप में यानी प्राइम नंबर की पावर के रूप में दिया जाता है और 3 संख्या का लिख देगा कि भैया पहली संख्या लिख देगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3, दूसरी लिख देगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4, कहेगा एचसीएफ बताओ। ये बहुत ज़रूरी है, ये आना चाहिए, समझे? समझे? फिर भैया एचसीएफ डेसिमल का और फ्रैक्शंस का, भाई ये बहुत ज़रूरी है भाई, ये वाला तो बहुत ज़रूरी है। प्लीज़, प्लीज़ इनको करिएगा प्रैक्टिस। फिर देखिए सेम एलसीएम में, एलसीएम और उसका मेथड जो होता है प्राइम फैक्टराइज़ेशन का, वो एलसीएम, डेसिमल और फ्रैक्शंस का, और सबसे ज़रूरी चीज़ ये वाला पार्ट, रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ एंड द नंबर्स। आपको 2 नंबर देगा, कहेगा इनका एलसीएम ये है, इनका एचसीएफ ये है, कहेगा एक संख्या ये है, दूसरी निकालिए। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल्स टू पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या। पढ़ा है रिलेशन, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है डायरेक्टली, आपको पता है। या फिर क्या आएगा भैया डिविजिबिलिटी टेस्ट। जो डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है कि भैया बताओ, ऐसे लिख देगा कि एक संख्या है 2, 3 एक्स,
है ना 4, ये 3 से डिवाइड होती है। कहेगा भैया इस x की वैल्यू बताओ, इस x की सबसे छोटी वैल्यू बताओ, इस तरीके क्वेश्चन पूछेगा। तो यहाँ ये लिखा है कि भैया क्वेश्चन पूछा जाता है डिविजन टेस्ट, जहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी होती है मिसिंग लेटर्स की, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। या और क्या आएगा भैया, वर्ड प्रॉब्लम्स आ जाएगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वर्ड प्रॉब्लम कौन सी, कहेगा 4 घंटियां हैं, इतने समय के अंतराल पर बज रही है, तो बताओ अब 2 घंटे बाद कब बजने वाली है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स के, एलसीएम लेना होता है इसके अंदर, आपको पता है बात, ठीक है। फिर भैया स्क्वायर एंड क्यूब, देखिए ये चैप्टर स्क्वायर एंड क्यूब में क्या है भैया, परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं, परफेक्ट क्यूब क्या होते हैं, स्क्वायर और क्यूब की जो प्रॉपर्टीज है कि कौन सा भैया, जो जैसे कहते हैं कि भैया जो स्क्वायर है, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर भैया 8 से एंड नहीं होना चाहिए, 2 से एंड नहीं होना चाहिए। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। फिर जो सबसे जरूरी है, ये देखो देखो ये कई बार क्वेश्चन आता है कि एक संख्या देगा, कहेगा बता बेटा इसके अंदर क्या जोड़े, इसके अंदर क्या जोड़े कि जो रिजल्ट आए वो परफेक्ट स्क्वायर है। पढ़े हैं क्वेश्चन, पढ़े हैं, बोलो बोलो, पढ़े हैं नहीं पढ़े। ये कहेगा कोई संख्या है, बताओ इसमें क्या माइनस करें कि भैया परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। या फिर क्या आएंगे भैया ये वाले, ग्रेटेस्ट नंबर, कहेगा वह सबसे बड़ी 4 डिजिट की संख्या बताओ, सबसे बड़ी 4 डिजिट की संख्या जो ग्रेटेस्ट, वो सॉरी क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। कहेगा वो संख्या बताओ 5 डिजिट की जो परफेक्ट स्क्वायर हो, सबसे बड़ी पूछेगा। तो ये क्वेश्चन देख लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में है बेटा। ठीक है। फिर एक्सपोनेंशियल पावर, देखो इसमें बहुत प्यारे से आते हैं, लॉस के ऊपर पूछे जाते हैं, बेसिक मल्टीप्लाई होगी वो आपको करने के लिए दी जाएगी। या फिर क्या आएगा भैया, स्टैंडर्ड फॉर्म में संख्या लिखने के लिए आएगी, ये तो जरूरी है, इसको जरूर करेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म बहुत ही बेसिक होती है, बहुत, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। आइए फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन, देखिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन में क्या आती है, वर्ड प्रॉब्लम ज्यादा पूछी जाती है। वर्ड प्रॉब्लम किसके ऊपर, एजिस के ऊपर, क्या एजिस, जैसे कहेगा कि भैया एक बालक है और एक उसके पिता है, आज से 5 साल पहले इनकी उम्र का रेशियो ये था, तो कहेगा आज का रेशियो बताओ, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। या फिर क्या आएगा कि भैया 3 संख्या है या 2 संख्या है, उनका रेशियोस दे देगा, उनका रेशियोस दे देगा और कहेगा कि इनका सम ये है, इनका डिफरेंस ये है, तो बताओ वो संख्या क्या क्या है, ए बी सी या ए बी, इनकी वैल्यू आपसे निकलवाने के लिए कहेगा। आप देख लेना, ये सब क्वेश्चन है, मैं बेफालतू में नहीं बोल रहा हूँ भाई, एक्सपीरियंस बोल रहा है ये सब, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो। या फिर क्या आएंगे बेटा, बेसिक सिंपल रेशियो के क्वेश्चंस आते हैं, पूछ लेगा बताओ इनमें से कौन सा सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदल कर बताओ, बस इस टाइप की, ठीक है। आओ फिर टाइम एंड वर्क, देखो टाइम एंड वर्क में सबसे जरूरी है एमडीएच फॉर्मूला, एमडीएच, अब ये एमडीएच मसाले नहीं है भाई, एमडीएच पढ़ा होगा ना तुमने, ये वाला फॉर्मूला पढ़ते हैं, M1D1 H1 इक्वल्स टू M2D2 H2, है ना। और नीचे क्या आता है भैया, वर्क लेते हैं, है ना, क्या लेते हैं, वर्क लेते हैं। फॉर्मूले पढ़े हैं नहीं पढ़े, कि भैया M1 मतलब मैन, D मतलब डेज, H मतलब आवर्स। इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं कि भैया एक कार्य है, 5 आदमी मिलकर 10 दिन में खत्म करते हैं, तो वही कार्य भैया 10 आदमी मिलकर कितने दिन में खत्म करेंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। या फिर क्वेश्चन क्या आएगा, कहेगा भैया एक व्यक्ति है ए, वो एक कार्य को 10 दिन में खत्म करता है, एक व्यक्ति है बी, वो दूसरे कार्य को 10 दिन में खत्म करता है। कहेगा बताओ जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में काम हो जाएगा। ये याद करो, सब गेस्ट पेपर में कराता हूँ ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस बहुत जरूरी हैं, ठीक है। आइए फिर स्पीड टाइम डिस्टेंस, देखो सबसे जरूरी है कि भैया आपको रिलेशन पता होना चाहिए, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर कैसे बदलते हैं, वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब होता है इसका उल्टा, कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड कैसे जाते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। बेसिक सिंपल क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल। या फिर सबसे जरूरी क्या है, एवरेज स्पीड, ये बहुत जरूरी है, एवरेज स्पीड के ऊपर इसमें दबादब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। या फिर क्या आएगा, कहेगा एक 2D फिगर है, कोई भी दे देगा, इसकी स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, कहेगा एक आदमी इसके आसपास जो भैया चक्कर लगाता है, चक्कर लगाता है, इतनी स्पीड से चलता है, तो बताओ कितने समय में पूरा चक्कर लगा लेगा, इस टाइप के क्वेश्चन आएगा। कहेगा कि एक आदमी है भैया, एक स्क्वायर है, उसकी डायगोनल पर, इसका डायगोनल इतना लंबा है और उस पर इतनी स्पीड से जाता है, कहेगा बताओ कितने टाइम में पहुंचा होगा। इस तरीके क्वेश्चन आएंगे, इस तरीके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। या फिर क्या है भैया, जो ट्रेन है, जो ट्रेन और प्लेटफॉर्म का संबंध है ना भाई, वो पूछता है यहाँ पर, ट्रेन और प्लेटफॉर्म के संबंध वाले क्वेश्चंस आते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को गैस पेपर में मिलते हैं। तो गैस पेपर देखो क्लास 9 वालों, तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। शाम को 6 बजे होता है गैस पेपर, शाम को 6 बजे, तो यहाँ आया करो और यहाँ बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिलेगी, ठीक है। आइए फिर है भैया 9%, देखो ये चैप्टर अपने आप में बहुत जरूरी है, क्योंकि जिसको परसेंटेज आता है वो कहीं भी चाहे रेशियो चाहे कुछ भी हो, एसआई हो सीआई हो, सब जगह इसको पिल सकता है, सब जगह लगा सकता है इसको, ठीक है। तो परसेंटेज में ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज की, कि कहेगा आज आज मैंने फोन खरीदा, मेरे फोन की कीमत इतनी है भाई, है ना, और अगले दिन जब मैंने बेचा तो मेरे फोन की कीमत घट गई, तो बताओ कितना घट गया,
कितना घट गया, कितना परसेंटेज में घट गया ये पूछेगा। या फिर क्या कहेगा कि कोई नंबर है वो पहले 10% बढ़ाया गया, फिर 20% घटाया गया, तो बताओ उसके पूरा जो है नेट चेंज क्या है परसेंटेज में। या फिर कहेगा कोई शहर की जनसंख्या है, आज भाई 2020 में 2 लाख है, अगले साल भैया 10% बढ़ी, फिर अगले साल भैया 10% घट गई, तो बताओ फाइनली वो कितनी होगी, इस तरह के क्वेश्चन पूछता है ना। या फिर क्या आते हैं एक्सपेंडिचर के, किसके आते हैं, एक्सपेंडिचर और सैलरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। कहेगा कि भैया ए की सैलरी बी की सैलरी से 30% ज्यादा है, तो बताओ बी की सैलरी का जो परसेंटेज है ए की सैलरी की रिस्पेक्ट में क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों ने देखे होंगे, ठीक है, ये आते हैं। फिर अब भैया प्रॉफिट एंड लॉस, देखो वेरी इंपॉर्टेंट इसमें कुछ नहीं छोड़ सकते भाई, सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट लॉस है, प्लीज प्लीज प्लीज, इसको तो कुछ है भी नहीं इसके अंदर। प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट परसेंटेज, एमपी एसपी डिस्काउंट, ये सब ही है, ये सब, ये तो चैप्टर अपने आप पे जरूरी है, ठीक है। चलिए एसआई और सीआई के बारे में बात करूं, बेसिक एसआई और सीआई के क्वेश्चन आएंगे डायरेक्टली, फॉर्मुला बेस्ड एसआई बराबर पीआरटी अपॉन 100। सीआई के आएंगे कि सीआई निकाल दो, प्रिंसिपल दे देगा, रेट दे देगा, टाइम, सब ये आएंगे। या फिर क्या आते हैं भैया, ये डिफरेंस कहेगा एसआई और सीआई का निकालो, समय बोलेगा या तो 2 साल के लिए पूछेगा या 3 साल के लिए, ये कि एसआई और सीआई का डिफरेंस निकालो, समय 2 साल वाला या 3 साल वाला क्वेश्चन में मेंशन होगा। या फिर हो सकता है डिफरेंस दे दे, प्रिंसिपल पूछ ले, इसका डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है, ये सब गैस पेपर में मिलता है, ठीक है, ठीक है। और फिर भैया और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा ये वाला, देखो अ सम ऑफ मनी ट्रिपल इटसेल्फ इन डैश ईयर, कहेगा एक पैसा है, कुछ पैसा है वो अपने आप को ट्रिपल कर देता है कुछ सालों में, कुछ सालों में यहाँ वैल्यू देगा कि 3 साल, 8 साल, 4 साल, 5 साल, और कहेगा बताओ इन हाउ मेनी टाइम विल इट बिकम 8 टाइम, और फिर कहेगा कि वही पैसा 8 गुना कितने सालों में हो जाएगा। तो इसके तो जो हमें देखते होंगे वो कमेंट सेक्शन में लिख कर जाना कि सर या भैया आपने तो ये जो वाला टाइप है ना, ये तो उंगलियों पर लगवा रखा है, ठीक है, ठीक है। आइए अलजेब्रा एंड फैक्टराइजेशन, देखिए अलजेब्रिक आइडेंटिटी, ये सारी आइडेंटिटीज है, इसके ऊपर दबादब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये तो आपको उंगलियों पर रटी होनी चाहिए भाई, उंगलियों पर। अगर कोई कहते हैं ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सोते सोते ही बोलना पड़ दो, कोई मम्मी उठाए तुम सो रहे हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बता, बेटा ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर 2ab, ए माइनस बी का बता, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसे बता दो, ऐसे बता दोगे, ऐसे याद होने चाहिए सब तो, समझे। या फिर क्वेश्चन क्या आते हैं इस तरीके के, कहेगा कि भैया x प्लस 1/x 4 है, 4 है, तो आपसे पूछ लेगा कि भैया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालो। देखें क्वेश्चन इस टाइप के कई बार पूछे गए हैं, लगातार पूछे जाते हैं, ठीक है। आइए फिर है लीनियर इक्वेशन, इसमें भैया लीनियर इक्वेशन में भी एज बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं, कई बार एज बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, या डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि x की वैल्यू निकाल दो। आपने देखा होगा ऐसे लिखा होगा x/3 प्लस x माइनस 4/5 बराबर 10/3, कहेगा x निकालो, इस तरीके के क्वेश्चन वेरी बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। फिर है भैया कोऑर्डिनेटर्स, कोऑर्डिनेटर्स में जो आते हैं भैया इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल फॉर्मूले के ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। कहेगा कि भैया एक पॉलीगन है, उसकी 5 साइड है, तो बताओ उसका जो इंटरनल एंगल्स का सम होगा, या इंटीरियर आप कह सकते हैं, इंटीरियर एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा, वो आपको बताना होगा। ये कहते हैं कि एक्सटीरियर एंगल बता दो कितना होगा अगर साइड इतनी है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। या फिर क्या आएगा, डायगोनल निकालो, कि भैया एक क्वाड्रिलेटर की 5 साइड है, उसके बताओ कितने डायगोनल होंगे, ये क्वेश्चन आएगा डायरेक्टली। या फिर क्या आते हैं भैया, प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटर के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, ठीक है। आइए अब बात करते हैं लाइन एंड एंगल। लाइन एंड एंगल, देखो लाइन एंड एंगल में जो क्वेश्चन ज्यादातर देखने को लिए मिले हैं वो पूछे जाते हैं एंगल्स गिवन इन रेशियो ऑफ क्वाड्रिलेटर। जैसे अभी हमने पीछे क्वाड्रिलेटर देखा, क्वाड्रिलेटर का जिक्र करा, तो इसी क्वाड्रिलेटर्स के जैसे आपको 4 एंगल है, आपको पता है क्वाड्रिलेटर में 4 एंगल है, मान लो स्क्वायर है उसके 4 एंगल है, कहेगा स्क्वायर के 4 एंगल का रेशियो ये है, ये है, मान लो 1 रेशियो 2 रेशियो 3 रेशियो 4, कहेगा बताओ इसका अब हर एक एंगल क्या क्या होगा, ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो जब आपको प्रॉपर्टीज आती हैं क्वाड्रिलेटर की, तो आप बड़े ही प्यार से इनको कर पाएंगे, ठीक है। या फिर क्या आएगा, एंगल प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि भैया एक ट्रायंगल बनाकर दे देगा, उसका एक्सटीरियर एंगल दे देगा, 2 इंटीरियर दे देगा, कहेगा बता बेटा 2 इंटीरियर तेरे को पता है तो एक्सटीरियर एंगल का सम बता दे, एक्सटीरियर देकर 2 इंटीरियर में से कोई एक पूछ लेगा, इस टाइप के कुछ पूछे जाते हैं। ये एंगल क्वेश्चंस ऑफ क्वाड्रिलेटर्स प्रॉपर्टीज, यही चीज कि भैया क्वाड्रिलेटर की प्रॉपर्टीज पर एंगल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। आइए एरिया एंड पेरीमीटर, देखिए इसमें ज्यादातर जो टॉपिक्स हैं भाई सभी इंपॉर्टेंट, देखो आप इसमें कुछ भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि सारी चीजें क्या है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, यही सारी की सारी चीजें हैं, ट्राइंगल है, ठीक है। और इसमें जो सबसे जरूरी है ये क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा, क्या कि भैया जब पाथ गिवन होता है, जैसे कहता है ना कि एक स्क्वायर एक रेक्टेंगुलर पार्क है, उसके आसपास भैया 3 मीटर चौड़ा रास्ता है, कहेगा भाई रास्ते के ऊपर अगर फेंसिंग करनी है, क्या करनी है, रास्ते के ऊपर मान लो ईट वीट लगानी है, तो बताओ कितना पैसा लगेगा, या कहेगा कि भैया रास्ते का एरिया बताओ कितना होगा, इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं। या कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पर आते हैं, किस पर, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, कहेगा एक पार्क है उसके बाहर फेंसिंग लगानी है, यानी कि जाल लगाना है, तो बताओ कितना पैसा लगेगा, सब आपको वो देगा क्वेश्चन में, कितने रेट पर जो फेंसिंग होते हैं। या जो सबसे जरूरी है रोम्बस के क्वेश्चंस, क्या भाई रोम्बस के क्वेश्चंस आते हैं, रोम्बस रोम्बस रोम्बस, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पाइथागोरस लगती है, जो जो करता है वो सब पता होगा कि पेरीमीटर देगा रोम्बस का,
और एक डायगोनल देगा। देखो एक पेरीमीटर देगा, एक डायगोनल देगा और कहेगा भाई दूसरा डायगोनल बता। दूसरा डायगोनल पूछेगा या फिर क्या कह सकता है पेरीमीटर देगा, एक डायगोनल देगा, कहेगा एरिया बता दे, एरिया बता दे। इस टाइप के क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं। फिर है भैया सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसके भी लगभग ज्यादा सारा टॉपिक्स क्या इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो ज्यादा आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, जैसे देखिए कि कई बार क्वेश्चन आता है कि भैया 2 सिलेंडर है, उनकी भैया रेडियाई जो है यानी जो रेडियस है उनका रेशियो गिवन है, हाइट का रेशियो गिवन है, कहेगा वॉल्यूम का रेशियो बता दो। इस टाइप के देखे हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं, ये आते हैं। या फिर क्या आएगा कि भैया 3 क्यूब होंगे अलग-अलग साइड, 3 क्यूब होंगे अलग-अलग साइज के, उनको पिघलाया जाएगा, उनको पिघलाकर एक नया क्यूब बनाया जाएगा। 3 क्यूब को पिघलाया, एक नया क्यूब बनाया गया और कहेगा वो जो नया क्यूब बनाना बेटा उसकी साइड बता दे, उसकी साइड बता दे, उसका वॉल्यूम पूछ सकता है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या फिर क्या होगा कि भैया जो क्यूब है या इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि भैया एक क्यूब है, उसकी साइड को ट्रिपल कर दिया गया, तो बताओ वॉल्यूम पर क्या फर्क पड़ा। या फिर कहेगा कि भैया एक सिलेंडर है, उसके रेडियस को आधा कर दिया, उसकी हाइट को डबल कर दिया, तो बताओ अब जो नया वॉल्यूम आएगा और जो पुराना वॉल्यूम आएगा उसका रेशियो क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन वेरी बेसिक क्वेश्चन ये आपके पूछे जाते हैं। ठीक है। फिर है बार ग्राफ एंड पाई चार्ट। देखिए बेसिक बार ग्राफ क्वेश्चन आते हैं, हाईएस्ट और लोएस्ट के ऊपर आते हैं कि बार ग्राफ में सबसे ऊंचा पूछ लेगा कि भैया बताओ किसके मार्क्स सबसे ज्यादा है, या कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा लाइक करा जाता है, कौन खिलाड़ी है जो सबसे ज्यादा जो है भाई खेलता है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। और रेंज आपको पता है, रेंज के ऊपर क्वेश्चन आता है, डेटा दे देगा, कहेगा इसकी रेंज निकाल दो, यानी हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। या फिर पाई चार्ट के क्वेश्चंस आते हैं, पाई चार्ट। ठीक है। ठीक है भाई। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी बहुत जरूरी टॉपिक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कॉइन के ऊपर क्वेश्चन है कि जब भैया एक बार कॉइन को उछाला गया, 2 बार उछाला गया, 3 बार उछाला गया, तो कहेगा बता बेटा जब 3 बार उछाला गया, एक सिक्के को 3 बार उछाले जाते हैं, तो बताओ कि भैया क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि कम से कम एक हेड आए। इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। या फिर क्या आएंगे भैया जो डाइस होता है, डाई आप कह सकते हैं, जब एक डाई फेंका गया, एक साथ 2 डाइस फेंके जाते हैं, तो आपको पता है 6 आउटकम आते हैं, एक बार फेंकने पर, 2 बार फेंकने पर 36 बनते हैं। उसमें कहेगा जब भैया 2 डाइस एक साथ फेंके गए, तो बताओ कि जो डाइस का जो सम आएगा, यानी उस टाइम जो जो भी आपके टोटल आउटकम है उसमें से कहेगा कि भैया वो आउटकम्स बताओ जिनका डाइस को जो है ना जोड़ने पर भैया प्राइम नंबर आता हो, या 8 बन रहा हो सम, या वो बताओ, वो वाली प्रोबेबिलिटी बताओ कि जहां पर दोनों डाइस के ऊपर नंबर सेम आ रहा है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या भैया जो कार्ड्स होते हैं, हमारे जो पत्ते होते हैं, उसके जो बेसिक क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं कि लाल कलर के कितने कार्ड हैं, प्रोबेबिलिटी बताओ, है ना, काले कलर की प्रोबेबिलिटी बताओ, या दिल दिल जो लाल वाला है उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। या फिर वो आएगा कहेगा एक बैग है, एक बैग है, उसके अंदर भैया 10 लाल गेंदे हैं, 15 काली हैं और 10 सफेद हैं, तो बताओ अगर एक गेंद निकाली जाती है तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी उस काली गेंद निकालने की। इस टाइप के बेसिक बेसिक क्वेश्चन जो है आप लोगों के देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है। और देखिए सबसे बड़ी काम की चीज क्या है भाई, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो ये तो आपके लिए बल्ले बल्ले सावा सावा वाली बात है। ठीक है। तो ये जितने भी टॉपिक्स है देखो यार बहुत ही ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए, तो प्लीज 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 इन टॉपिक्स के ऊपर अपनी कमांड जो है, जिसे कहते हैं ना कि मजबूत करके रखना, वो आपको रखनी है। यही टॉपिक आप लोगों को जेएनयू में सिलेक्शन दिलाएंगे। ठीक है। तो बढ़िया से आपको पीडीएफ शेयर करवा दी जाएगी। ठीक है। आप लोग इसको देखिएगा, जो भी चीज आपको पढ़नी है पढ़ते रहिएगा। ठीक है। और इन टॉपिक्स की तो जरूर जरूर आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता कर जाइएगा। और कोई भी डाउट या कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिख कर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।